इकाई 2 बिलियन इस चैप्टर के अगले टॉपिक में आपका हिमांक अवनमन है। जैसे कल आपने देखा था क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक में वृद्धि, ऐसे ही हिमांक अवनमन, हिमांक में कमी आएगी। उसे डेल्टा टीवी से आपने संकेत से व्यक्त किया था, यहाँ इसके लिए डेल्टा टी एफ, एफ फॉर फ्रीजिंग, फ्रीजिंग माने हिमांक। तो हिमांक जिस ताप पर कोई द्रव अवस्था परिवर्तन करता है, ठोस में बदलता है। तो यहाँ देखें जरा, किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव उसकी वाष्प, द्रव जो है उसकी वाष्प दाब और उसकी जो ठोस अवस्था है उसका वाष्प दाब, ये दोनों वाष्प दाब बराबर हो जाए, मीन्स दोनों में साम्य स्थापित हो जाता है, और उस टेम्परेचर को बोलते हैं हिमांक। किसी अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन प्राप्त होगा, तो विलयन का हिमांक कम हो जाता है। इसे हिमांक अवनमन कहते हैं। मान लीजिए शुद्ध विलायक का हिमांक T1 है, विलयन का हिमांक T2 है, तो हिमांक में जो कमी आई, अवनमन हुआ डेल्टा TF, तो ये विलायक के हिमांक में से विलयन का हिमांक घटा देंगे। तो ये हुआ हिमांक अवनमन। परिभाषा आती है, और हिमांक अवनमन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। पीछे भी हमने देखा था क्वथनांक उन्नयन, वो भी इसके समानुपाती था, मोललता के। और चलिए, ये राउल्ट के नियम से है, वहीं से इसका डेरिवेशन आता है, डेल्टा टीवी, डेल्टा टीएफ। और यहाँ हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया तो नियतांक आ गया KF। इसको कहते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। और यहाँ मोललता के जगह पे ये विलेय के मोलों की संख्या हो गई, W/M मीन्स विलेय के मोल हो गए, और विलायक का भार ये किलोग्राम में लेते हैं मोललता के लिए, तो इसमें जो 1000 का भाग लगेगा वो ऊपर पहुंचा दिया जाए, मीन्स यहाँ ये W तो ग्राम में होता ही है, ये कैपिटल W जो किलोग्राम में है उसको यहाँ ग्राम में लिखेंगे, और उसमें 1000 का भाग पहले से लगा दिया सूत्र में। यहाँ से इस KF की परिभाषा निकालेंगे, तो W/M मीन्स मोलों की संख्या, इसको 1 मान लिया, विलेय पदार्थ का 1 मोल है। कैपिटल W चूँकि मोलल है तो 1000 ग्राम, तो ये 1000 रख दिया, तो 1000 से 1000 कट गया, ये 1 हो ही गया, तो डेल्टा TF बराबर KF। यहाँ से KF की परिभाषा है, किसी अवाष्पशील पदार्थ के 1 मोल को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर हिमांक में जो कमी आती है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ऐसे ही अगर अणु अवनमन स्थिरांक उसकी परिभाषा आएगी, तो आप यहाँ कैपिटल W के स्थान पे कितना रखेंगे, यहाँ तो 1000 रखा है, और अणु के लिए रखेंगे 100 ग्राम। परिभाषा आ जाएगी, किसी अवाष्पशील पदार्थ के 1 मोल को 100 ग्राम विलायक में घोलने पर हिमांक में जो कमी आती है उसे अणु अवनमन स्थिरांक कहते हैं। तो यहाँ से इसी सूत्र से M का मान निकालते हैं, क्योंकि इनमें जो सवाल आते हैं अणुभार से संबंधित, M को यहाँ ले आएंगे तो डेल्टा TF जो है वो नीचे पहुँच जाएगा। तो ये बन गया M बराबर, ये सूत्र आ गया, ये मोलल के लिए है। अगर आप 100 का गुणा करेंगे, अणु अवनमन स्थिरांक है तो 100 का गुणा हो जाएगा, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब सवाल करेंगे तो वहाँ थोड़ा संकेत जो इनका KF का दिया हुआ है, तो पता ही नहीं चलता मोलल है कि अणु है, तो इसको हम K' F मान लें, इसको KF मान लें, तो इनमें जो संबंध है लगभग
1/10 अणु के लिए है। यहाँ ध्यान दें, मोलल में क्या है, 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल घुला है। अणु में क्या है, 100 ग्राम में ही 1 मोल घुला है, तो 1000 में कितना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। तो इनमें जो संबंध आया है KF और K-F, इसका 110 होता है, या KF का मान इससे 10 गुना हो गया। या और आसान थोड़ा याद करने के लिए संकेत के रूप में आप देखें कि K-F अगर अणु अवनमन स्थिरांक है तो वो दहाई के रूप में होगा, दहाई का अंक होगा। जैसे अब इसमें 2 सवाल हमने दिए हैं उदाहरण के रूप में। जैसे यहाँ इन्होंने K का मान दिया है, अभी बता रहे थे अणु या मोलल कैसे पता चले, यहाँ इन्होंने दिया तो है नहीं इसको, सवाल देखें कहीं भी नहीं दिया है इसको। किसी पदार्थ के इतने ग्राम को 25 ग्राम जल में विलय करने पर हिमांक में इतने डिग्री सेंटीग्रेड की कमी पाई गई, तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात करो। हिमांक में कमी पाई गई, सवाल को पढ़ने से पता चलता है हिमांक में कमी मीन्स हिमांक अवनमन वाला सवाल है, और इसमें अणुभार पूछ रहा है। अणुभार के लिए हमारे पास ये सूत्र है M=, अब यहाँ 100 रखें या 1000 रखें तो ये इससे निकल के आता है K का मान जो KF है उसका मान ये मोलल के लिए दिया है, अणु के लिए। तो जैसा अभी बताया था यहाँ 18.6 है, मीन्स यहाँ दहाई का अंक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये अणु वाला हो गया। अणु अवनमन स्थिरांक दिया हुआ है सवाल में, सीधी सी बात है। अगर यहाँ K का मान 1.86 होता तो हम इसको मोलल अवनमन स्थिरांक लेते हैं। ठीक है, बस बाकी सवाल में देखें पढ़ें क्या दिया है। इतने ग्राम पदार्थ है तो स्मॉल w हो गया इतने ग्राम, 25 ग्राम जल में घोला गया है तो W हो गया कैपिटल W विलायक का भार। डेल्टा TF हिमांक में कमी कितने की आई वो भी रख दिया। KF 18.6 दिया है सवाल में। स्मॉल m मीन्स विलय का अणुभार पूछ रहा है, पदार्थ का अणुभार पूछ रहा है, तो ये 4 मान यहाँ रख देंगे और स्मॉल m का मान आ जाएगा। तो यहाँ जो K का मान दिया है वो अणु अवनमन स्थिरांक दिया हुआ है, ये गुणा भाग करके पदार्थ का अणुभार आ जाएगा। एक सवाल और देखें, 0.72 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 15 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, बेंजीन में घुला है ये पदार्थ घुला है तो ये स्मॉल w हो गया। 15 ग्राम बेंजीन तो कैपिटल W इसमें घुला है तो ये विलायक हुआ। हिमांक में इतने की कमी हुई, डेल्टा TF ये हो गया, और यौगिक का अणुभार ज्ञात करो, M पूछ रहा है वो आपसे। और बेंजीन का हिमांक स्थिरांक इसने न तो मोलल दिया है न अणु दिया है, लेकिन थोड़ा आप ध्यान दें 50.0 मीन्स दहाई में है, और तो यहाँ ये जो KF है 50 है। हमने सूत्र कौन सा रखा, अणु अवनमन स्थिरांक वाला 100 वाला, 100 का गुणा करेंगे बस, बाकी आगे इनका मान रख दीजिए चारों का, M का मान आ जाएगा 100। तो ये 2 सवाल उदाहरण के रूप में ढंग से समझ लीजिए, उसके बाद आपको जैसे कल दिए थे वैसे ही न्यूमेरिकल दिए जाएंगे। अगर कोई नहीं आता है तो आप पूछ लीजिए।